एक होटल संचालक को खाने के पैसे मांगना कितना भारी पड़ सकता है, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। लेकिन आपको हम एक ऐसी ही वारदात से रूबरू करवाएंगे जहां पर साइबर सिटी के सूर्य विहार में एक होटल संचालक को पैसे मांगना भारी पड़ गया। दरअसल जब उसने पैसे मांगे तो उसका अपहरण कर लिया गया। वारदात 9 जनवरी की है, जहां पर खाना खाने पहुंचे युवकों ने होटल संचालक का अपहरण कर लिया और उसके साथ जमकर मारपीट की। भिवानी का रहने वाला राहुल उर्फ भोलू और नरेला का रहने वाला राहुल अपने एक साथी के साथ सूर्य विहार में खाना खाने पहुंचे थे। खाना खाने के बाद जब होटल संचालक गोलू महतो ने पैसे मांगे तो तीनों ने ब्रेजा कार में उसका अपहरण कर लिया। तीनों बदमाशों ने गोलू महतो को कार में लक्ष्मण विहार इलाके में ले गए और एक खाली प्लॉट में ले जाकर उसके साथ शराब की बोतल व पत्थरों से मारपीट की। घायल अवस्था में छोड़कर वहां से फरार भी हो गए। पीड़ित को घायल अवस्था में हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया, जहां उसकी हालत अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने गोलू महतो के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है। जी, थाना सेक्टर 9 गुरुग्राम में हमें सूचना मिली थी कि रात्रि 10 जनवरी और 11 जनवरी के बीच में ढाबा संचालक हैं पशुपति महतो, जो कि रहने वाले हैं जिला पुरुलिया पश्चिम बंगाल के, और गुरुग्राम में ये सेक्टर 9 में एक ढाबा चलाते हैं शुद्ध वैष्णव ढाबा के नाम से। इनके ढाबे के ऊपर 3 लोग खाना खाने के लिए आए थे। खाना खाने के बाद जब ढाबा संचालक ने उनसे पैसे मांगे तो उन्होंने पैसे नहीं दिए और बदतमीजी शुरू कर दी। टोकने पर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी और उन ढाबा संचालक को अपनी गाड़ी में उठा करके ले गए थे। उनके साथ मारपीट की, उनसे पैसे की डिमांड की और उनके पास जो पैसा था वो भी उनसे लूट लिया गया था। हमने ढाबा संचालक पशुपति महतो की शिकायत के अनुसार इसमें लूट और फिरौती और मारपीट और एब्डक्शन, जो कि अपहरण की धारा बनती है, उनके तहत मामला दर्ज कर लिया गया था। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान थाना सेक्टर 9 जो हमारी पुलिस है, उन्होंने इसमें 2 अभियुक्तों को हिरासत में लिया है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जिनमें से एक अभियुक्त का नाम है राहुल उर्फ भोलू। ये जिला भिवानी खरककला गांव का रहने वाला है और फिलहाल गुड़गांव में लक्ष्मण विहार फेज 2 में किराए पर रहता है। तो दूसरा अभियुक्त है, उसका नाम है राहुल, ये स्वतंत्र नगर नरेला का रहने वाला है। इन 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक और अभियुक्त की पहचान हुई है इनकी पूछताछ में, इसका नाम कुणाल जायसवाल उर्फ गोलू है। ये भी लक्ष्मण विहार गुड़गांव का रहने वाला है, जो अभी फरार है, इसकी तलाश जारी है। और इनको हमने 1 दिन की पुलिस कस्टडी में लिया है मान्य अदालत से, जिसमें कि इनसे पूछताछ की जा रही है। लूट का सामान और जिस गाड़ी में ये ढाबा संचालक उठाकर लेकर गए थे उस गाड़ी को बरामद किया जाएगा। क्या कुछ शिकायत थी, क्यों अपहरण किया गया था? जो ढाबा संचालक शिकायत के अनुसार जब उनसे अभियुक्तों से इन्होंने खाने का पैसा मांगा तो उन्होंने देने से मना कर दिया। जब ढाबा संचालक ने उनको फोर्स किया कि आपको खाने का पैसा देना पड़ेगा क्योंकि आपने खाना खाया, तो उन्हें मारपीट शुरू कर दी और उसको उठाकर ले गए थे। कुछ इनका प्रीवियस रिकॉर्ड क्रिमिनल? जी, वो भी हम चेक किया जा रहा है उनका, और जो भी इनका आपराधिक रिकॉर्ड होगा उसको भी हम अपनी चार्जशीट में रिफ्लेक्ट करेंगे। क्या कुछ बरामद किया गया सर? जी, हमें अभी बरामदगी के बारे में जो मुझे सूचना मिली अभी पुलिस स्टेशन से, इनसे गाड़ी बरामद करनी बाकी है और लूट का माल बरामद करना बाकी है। उसी के लिए इनकी पुलिस कस्टडी ली गई है। आपको बता दें कि जब इस वारदात में पीड़ित से बात की गई तो उसने बताया कि उसका शुद्ध वैष्णव ढाबा है, जहां 9 जनवरी को रात लगभग 9:30 बजे ब्रेजा कार में सवार 3 लड़के पहुंचे थे। उन्होंने खाने के लिए ऑर्डर दिया और मैंने खाना दे दिया। बाद में खाने के पैसे मांगे तो उन्होंने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में डाल दिया और मेरे साथ जमकर मारपीट की और कहा कि हर महीने 1 लाख रुपए देने होंगे, नहीं तो तेरे और तेरे पूरे परिवार को जान से मार देंगे। इतना ही नहीं, मेरी जेब में जो 70,000 रुपए रखे थे, इन तीनों ने वो भी छीन लिए। उसके बाद मैंने बचाओ बचाओ का शोर किया तो वहां पब्लिक को आते देखा। इन तीनों ने मुझे छोड़ दिया और मैंने भागकर एक मकान में छिपकर अपनी जान बचाई। मेरा सेक्टर 4 में पूजा वैष्णो ढाबा के नाम से होटल है, धनवापुर रोड पे। वहाँ पे मैं होटल चला रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे आज 8-10 दिन से, मतलब मेरे बगल में एक सर्विस स्टेशन भी है, वहाँ पे सनी और सुमित उनके दोस्त बैठते हैं। तो उन लोग खाना वाना भी मंगाते हैं। तो उन लोग मेरे को पहले भी धमकी दिए हैं, सनी और सुमित,
भाई जब पैसे मांगते हैं, जब धमकी देते हैं, भाई तेरे को अच्छे से पैसे दिलाएंगे, किस दिन तो रुक जा, तेरा पैसे खाटे दिलवाएंगे, रुक जा, तेरे को ऐसे धमकी नहीं, देते उस दिन हैं। क्या हुआ था? उस दिन 3 बंदे थे, उन लोग ऑर्डर दिए खाने के, तो हमने खाना भेज दिया उनके पास। उसके बाद मेरे लड़के गए दुकान बिल बताने, खाना खाने के बाद कितना बिल था? 260 रुपये का बिल था। अच्छा। उसके बाद जब लड़के गया पैसे मांगने के लिए, जब उनने बोला भाई अपना ओनर को भेज दे, फिर मैं गया। जब मेरे को जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लिए, पकड़ के खींच के बैठा लिए गाड़ी में, और सेक्टर उधर गली नंबर 4 की तरफ ले गए। उसके बाद वहाँ पे ले जाके मेरे को मतलब बोल रहे हैं भाई महीने में 1 लाख रुपए देना पड़ेगा, अभी तो फिलहाल मेरे को 1 लाख रुपए दे, नहीं तो तेरे जान से मार देंगे। फिर मैं बोला सर मेरे पास पैसे तो है नहीं अभी। फिर मेरे को ईंट और पत्थर से मारना चालू कर दिए। फिर मैं बहुत पिटाई किए। फिर मैं थोड़ा चिल्लाना, जब शोर मचाया, उसके बाद आदमी दिखने लगे उधर छत में से, फिर वो थोड़ा भाग गए। फिर मैं जान भाग गया। वो मेरे पास 70,000 रुपये थे, उन लोग छीन छान के ले लिए। उसके बाद भाग गया। उसके बाद वहाँ से फिर मैं मतलब मेरे को इतने होश नहीं था। वहाँ से फिर मैं किसी के छत पे चढ़ गया। किससे मारा पीटा था आपको? ईंट और पत्थर से मारा है। पत्थर से? हम ईंट और पत्थर से उठा के बहुत मारे हैं, बहुत चोट है। अच्छा, कौन लोग थे जो, क्या नाम था उनका? 2 आदमी को जानता हूँ मैं, उनका नाम है गोलू और भोलू, और एक था उसका नाम मैं नहीं जानता हूँ। उसके टोपी पहन रखा था। कहाँ के रहने वाले हो आप? पीछे से मैं बंगाल का रहने वाला हूँ, वेस्ट बंगाल का। और कब से होटल का रखा है? होटल मेरा है यहाँ पे 2012 से है। खुद का होटल है, किराए का है? किराया का है। कितना किराया देते हो? किराया देता हूँ मैं 17,000 रुपये। ठीक, ओके। पुलिस ने तीनों बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर भिवानी के राहुल उर्फ भोलू व नरेला के राहुल को गिरफ्तार कर वारदात में इस्तेमाल की गई गाड़ी को कब्जे में ले लिया है। पुलिस आरोपियों के तीसरे साथी की तलाश में भी जुट गई है। वहीं पुलिस अब इन तीनों की क्राइम कुंडली भी खंगाल रही है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर लूटी गई रकम बरामद करने में जुट गई है। लेकिन इस तरह की वारदात लगातार साइबर सिटी गुरुग्राम में आ रही है और इस तरह की वारदात ही साइबर सिटी गुरुग्राम की पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा कर देती है। स्नातक टीवी के लिए गुरुग्राम से योगेश की रिपोर्ट।